बहुत बहुत स्वागत है आप सभी सम्मानित प्रिय दर्शकों का। मैं हूं देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आपके साथ आचार्य आशीष। आप भी कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। देखिए, आज हम गृह प्रवेश शुभ मुहूर्त की बात कर रहे हैं और 2024 में खासकर जनवरी से लेकर के जब मुहूर्त प्रारंभ होंगे तो कब से प्रारंभ होंगे, क्योंकि उससे पहले मुहूर्त का जहां अभाव रहेगा, मुहूर्त नहीं बन पाएंगे, तब एक मुहूर्तों के लिए 2024 में हम लोग अभी से सर्च कर रहे हैं कि कौन सी डेट हमारे लिए शुभ हो सकती है। मैं संपूर्ण जानकारी आपको शास्त्र सम्मत पंचांग के द्वारा आपको एक एक डेट यहां पर बताने वाला हूं। हम लोग आगे बढ़े इससे पहले एक निवेदन भी रहेगा, यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट करें तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे भी आपको आने वाले समय में यह कार्यक्रम उपलब्ध हो पाए। देखिए, जनवरी में जब हम गृह प्रवेश करेंगे तो जहां खरमास खत्म होगा और जैसे ही मकर में सूर्य जाएंगे तो मुहूर्त का आरंभ हो जाएगा। मुहूर्त जब भी कोई भी मुहूर्त निकालना, कोई भी डेट हो, आप उस दिन को निश्चित करें। उससे पहले दो बातें आपको ध्यान में रखनी है जो आपको आज इस वीडियो के माध्यम से समझना होगा। एक तो आपको अपनी राशि का गोचर चार्ट तैयार करना होगा, एक कुंडली बनानी होगी और उस कुंडली में आप गोचर के चंद्रमा को यानी उस दिन के तात्कालिक चंद्रमा को आप रखें। वह चंद्रमा आपकी राशि से फिर देखें 4, 8 और 12वें स्थान पर नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा, जिस भी शहर में आप रहते हैं उस शहर के अनुसार आपको उस दिन का लग्न स्पष्ट करना है और उसी एक पर्टिकुलर लगन के अंदर आपको गृह प्रवेश करना है। बस इतनी सी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। अब बढ़ते हैं हम डेट वाइज आगे। सबसे पहले 18 जनवरी को, मैंने फिर कहा, मकर में सूर्य प्रवेश कर चुके होंगे और 18 जनवरी को गृह प्रवेश का मुहूर्त आरंभ हो जाएगा। मुहूर्त में आपको जानकारी दूं इससे पहले एक बात आपको और भी बता दूं। आप भारतवर्ष के अंदर कहीं भी रहते हैं और वैदिक विद्वानों के द्वारा आप गृह प्रवेश का मुहूर्त करवाना चाहते हैं, वास्तु का पूजन कराना चाहते हैं या वास्तु का संपूर्ण समाधान, आपका दक्षिण मुखी घर है, वास्तु का कोई समस्या है, कोई दोष है, तो उसके लिए किसी चीज को लटकाने से दोष समाप्त नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखें। कई बार बहुत सारे वास्तु एक्सपर्ट जिनको इसकी मूल विधा का पता नहीं है, वो यहाँ बाथरूम में ही लटका दो, किचन में ही लटका दो, इससे कुछ नहीं होगा। संपूर्ण वास्तु का पूजन कीजिए, वही इसका स्थिर समाधान है। ठीक है ना। तो आप भारतवर्ष में कहीं भी रहते हैं और वैदिक विद्वानों की आवश्यकता आपको पड़ती है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपको फ्लैश हो रहे हैं। तो 18 जनवरी के बाद सीधा 20 जनवरी, एक दिन के बाद फिर यहां पर मुहूर्त रहेगा। और हालांकि यहां पर यह चीज आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि अब पौष का महीना होगा, उस हिसाब से जब हम पक्ष के हिसाब से गिने, लेकिन मकर में सूर्य जा चुके होंगे, इसलिए जो है ये पौष खत्म हो चुका होगा। इस बात को भी ध्यान रखना। कई बार जो लोग होते हैं वो केवल या तो मान लो कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से देख लिया तो उसमें तो पौष का महीना बताएगा, समझ रहे हैं। इसीलिए पंचांग से मुहूर्त, पंचांग शुद्धि के साथ मुहूर्त निकालना ये एक अलग पक्ष हो जाता है। कई लोग सोचेंगे पौष का महीना कैसे हो जाएगा, नहीं। तो इसीलिए मकर में सूर्य जाने के बाद आप कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा यहां पर जो है 25 जनवरी, इस दिन बहुत अच्छा संयोग है। पुष्य नक्षत्र भी है, गुरुवार भी है, पौष उस हिसाब से तो पौष रहेगा और शुक्ल पक्ष रहेगा, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा संयोग है, आप इस दिन कर सकते हैं। 26 जनवरी के दिन भी पुष्य नक्षत्र में और अग्रिम नक्षत्र में भी कर सकते हैं। माघ का यहां महीना प्रारंभ हो चुका होगा। मैं फिर से आपको बताता हूं, मकर में सूर्य जाते ही माघ प्रारंभ हो जाता है। बाबा तुलसी की पंक्ति, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आवई सब, कहां पे, प्रयाग में। तो इसलिए मकर में सूर्य जाते ही माघ का महीना प्रारंभ हो जाता है। हालांकि हम अगर किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से देखेंगे तो वहां पक्ष के आधार पर वह उसको पौष का महीना ही बताएगा। ठीक हो गया। जनवरी 26 के बाद 31 जनवरी को मुहूर्त बनेगा। हस्त नक्षत्र, माघ शुक्ल, माघ कृष्ण पक्ष और पंचमी बुधवार, बहुत अच्छा संयोग है जब आप गृह प्रवेश कर रहे हो। ठीक है। एक चीज और आपको बता दूं, गृह प्रवेश मुहूर्त जो निकाला जाता है ना, वो प्रवेश के लिए निकाला जाता है। अदरवाइज पूजा तो बहुत प्रकार की होती है, कौन कौन सी आप पूजा करवाएंगे वो विषय अलग है। कई लोग सिर्फ हवन करते हैं, उनको और या तो जानकारी नहीं है, वो इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते हैं, तो वो विषय थोड़ा अलग है, ठीक है ना। उसके बाद माघ कृष्ण पक्ष, गुरुवार और षष्ठी तिथि यानी 1 फरवरी चित्रा नक्षत्र में आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। यह भी एक अच्छा मुहूर्त है। अग्रिम मुहूर्त 1 फरवरी के बाद सीधा 14 फरवरी है, बीच में काफी गैप है। और माघ शुक्ल पक्ष, पंचमी और बुधवार, अच्छा संयोग बन रहा है। पंचमी बुधवार शुक्रवार और शुक्ल पक्ष का संयोग, अश्विनी नक्षत्र के अंदर यह गृह प्रवेश कार्यक्रम आप संपन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो अगली तारीख है वो है 15 फरवरी। इस दिन भी आप गुरुवार, षष्ठी, हाँ ये तो हो चुका है अश्विनी को, 15 फरवरी, 14 और 15। उसके 19 फरवरी
माघ शुक्ल पक्ष दशमी तिथि सोमवार, अत्युत्तम संयोग है, ठीक है ना। इस दिन भी आप कर सकते हैं। 21 फरवरी पुनर्वसु। अगला है 22 फरवरी माघ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी गुरुवार, बहुत अच्छा संयोग है। 22 फरवरी के बाद 28 फरवरी फाल्गुन का महीना लग जाएगा। माघे अर्थ लाभ, जब मैंने आपको 12 महीने में गृह प्रवेश के फल को आपको बताया, आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं। मैंने सश्लोक सप्रमाण आपको पूरे 12 महीने में गृह प्रवेश का क्या क्या फल होता है वो मैं आपको बता चुका हूं। कौन से महीने करना चाहिए, कौन से नहीं करना चाहिए, कौन से महीना श्रेष्ठ है, कौन से मध्यम और किस में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये सारी जानकारियां आपको मैं दे चुका हूं। अब फाल्गुन का महीना प्रारंभ हो जाएगा 28 फरवरी से, फाल्गुन कृष्ण पक्ष, ठीक है ना। और इस दिन रिक्ता तिथि भी रहेगी, तो रिक्ता को छोड़ करके आपको जब पंचमी प्रारंभ होगी तब आपको करना है। बुधवार चित्रा के अंदर अच्छा संयोग है 28 फरवरी। 28 फरवरी के बाद 29 फरवरी, यह भी एक अच्छा संयोग है। गुरुवार पंचमी तिथि फाल्गुन कृष्ण पक्ष चित्रा, ठीक है ना, बहुत अच्छा संयोग है। फरवरी में 29 फरवरी तक ही मुहूर्त है, तदुपरांत मार्च की बात करेंगे। मार्च 2023 में फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शनिवार और षष्ठी तिथि अनुराधा नक्षत्र पर जो है यह गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त है, जो पंचांग के द्वारा शोधित है, आप इसमें कर सकते हैं। 2 मार्च के बाद सीधा 6 मार्च रहेगा, फाल्गुन कृष्ण पक्ष एकादशी और बुधवार, अच्छा संयोग है, इस दिन भी आप कर सकते हैं। 6 मार्च के बाद सीधा 7 मार्च में हम चलेंगे, इसमें फाल्गुन कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि और बृहस्पतिवार का शुभ दिन रहेगा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, बहुत ही अच्छा संयोग है, आप इस दिन भी गृह प्रवेश कर सकते हैं 7 मार्च को। अग्रिम जो तारीख है वो है 11 मार्च, फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि और सोमवार, रेवती नक्षत्र, यह भी एक अच्छा संयोग है। तो इसके फाल्गुन के महीने में फाल्गुन के महीने और मार्च के महीने, फाल्गुन हिंदी और मार्च जो है आपका मार्च 11 मार्च तक जो है इसमें मोड शोधित करके दिया हुआ है। उसके बाद क्या है कि पंचांग नया आ जाता है, पुराना पंचांग छूट जाता है, तो इसमें मुहूर्त यहां तक है। अग्रिम पंचांग आने के बाद में आपको जानकारी अगले पंचांग के हिसाब से आपको जो है 2024 की जानकारी आपको दूंगा। अब यहां पर मेन चीज जो सूत्र मैंने आपको बताया कि जो भी डेट है उस पर आपको अपनी राशि के अनुसार चंद्रमा का संचरण देखना है, 4, 8, 12 चंद्रमा ना हो, शुभ लग्न में खासकर वृश्चिक और कुंभ लग्न, वृश्चिक लग्न आदि में आप गृह प्रवेश करें, इस बात का ध्यान रखना है। और बाकी जो वैदिक विधि आप उसको फॉलो कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर आप अपने क्षेत्र में वैदिक विद्वानों के द्वारा कार्यक्रम संपन्न करवाना चाहते हैं या व्यक्तिगत मुझसे आप अपने यहाँ वास्तु का विजिट करवाना चाहते हैं या वास्तु पूजन करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। लगातार नंबर नीचे फ्लैश हो रहे हैं।